Hello students, question number 11 from JEE 2023, 12th April, shift 1. The question is, let lambda belongs to integer and a is equal to vector कुछ इस तरीके से है, b vector is this and let c be a vector such that a plus b plus c का cross product with c vector equal to है 0 and a dot c का वैल्यू गिवन है, b dot c का वैल्यू गिवन है. तो आपको बताना है कि देन c क्रॉस दिस वेक्टर का मॉड का स्क्वायर क्या आएगा. तो सबसे पहले तो इसको अगर यूज़ किया जाए तो यहाँ पर मैं क्रॉस ले लूँगा अगर, तो ये लिखा हुआ है a प्लस b के पूरे का क्रॉस विथ c एंड आएगा प्लस c का क्रॉस विथ c इक्वल टू 0. c का क्रॉस विथ c विल बी 0, यानी कि a प्लस b का क्रॉस विथ सी वेक्टर इक्वल टू 0 आएगा. तो बेसिकली ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर हो गए क्योंकि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है. तो c इज इक्वल टू आ जाएगा लेमडा टाइम्स, सॉरी लेमडा तो यूज़ किया हुआ तो k ले लेते हैं यहाँ पर a प्लस बी वैक्टर. कुछ इस तरीके से हमारे पास c वैक्टर आ जाएगा. अब हमें गिवन क्या है कि a डॉट सी का वैल्यू -17 है, तो a डॉट सी ले लेते हैं. c वैक्टर आ चुका है हमारे पास. तो यहाँ पर a का डॉट विथ c अगर निकालेंगे तो a का डॉट विथ k टाइम्स a प्लस बी निकालूंगा मैं, तो यहाँ से आ जाएगा k टाइम्स मॉड a स्क्वायर एंड आएगा प्लस आएगा a डॉट b और इसका वैल्यू हमें गिवन है -17. इसको इक्वल टू -17 कर देंगे तो ये हो जाएगा k टाइम्स मॉड a स्क्वायर, यानी कि इसका मॉड आ जाएगा. तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 1 यहाँ से. और a डॉट बी का अगर बात करें तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो 3 लेमडा आएगा, प्लस आएगा -1 प्लस 1 हो जाएगा -1 और 2 -1 हो जाएगा -2. यहाँ आ जाएगा -2 इज इक्वल टू होगा -17. तो ये आ जाएगा k टाइम्स लेमडा स्क्वायर रहेगा प्लस 3 लेमडा आएगा और 2 से ये 2 कैंसिल आउट कर देंगे तो -1 बचेगा इक्वल टू होगा -17. तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन के लिए हमको b डॉट सी का वैल्यू -20 गिवन है. तो फिर से जो c वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट विथ b ले लेंगे तो b डॉट सी आ जाएगा जो कि गिवन है -20. तो यहाँ से आ जाएगा b का डॉट विथ k टाइम्स a प्लस बी वैक्टर और ये गिवन है -20. तो ये हो जाएगा k टाइम्स a डॉट बी एंड आएगा प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर इक्वल टू -20. तो ये हो जाएगा k टाइम्स a डॉट बी का वैल्यू 3 लेमडा -1 -2 ही आएगा फिर से. तो 3 लेमडा -1 -2 प्लस मॉड b का स्क्वायर अगर देखें तो यहाँ से आ जाएगा कितना 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आएगा 4 और इसका वैल्यू इक्वल टू है -20. तो हो जाएगा k टाइम्स 3 लेमडा एंड इसको कैलकुलेट कर लें अगर तो यहाँ से ये 3 हो जाएगा. 3 अगर माइनस कर देंगे 4 में से तो 1 बचेगा. 1 + 1 2 हो जाएगा. 2 + 9 11 हो जाएगा. तो 9 + 2 11 आएगा. तो यहाँ पर +11 इज इक्वल टू हो जाएगा -20. इन दोनों इक्वेशंस को एक बार डिवाइड कर देंगे हम लोग. ये सेकंड इक्वेशन है. तो फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन करेंगे तो k कैंसिल आउट हो जाएगा. तो बचेगा लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा -1 डिवाइडेड बाय 3 लेमडा प्लस 11 बचेगा और इक्वल टू 17/20 आ जाएगा. यहाँ से भी माइनस कैंसिल आउट कर दिया. बस यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 लेमडा स्क्वायर प्लस 60 लेमडा -20 इज इक्वल टू आ जाएगा 17 × 3 हो जाएगा 51 लेमडा प्लस आएगा 17 × 11. तो 11 × 7 हो जाएगा 77. 7 कैरी 11 + 7 इज 18. तो 187 यहाँ पर आ जाएगा. बस यहाँ पर प्रॉपर क्वाड्रेटिक इन लेमडा बना देंगे तो ये हो जाएगा 20 लेमडा स्क्वायर. तो यहाँ से आएगा और 60 लेमडा -51 लेमडा करेंगे तो +9 लेमडा बचेगा और माइनस इधर आके ऐड हो जाएगा 20 में. तो 28 हो जाएगा. तो हो जाएगा 207. यहाँ पर 207 हो जाएगा ये.
और 207 आएगा। बस अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से तो दो फैक्टर्स आएंगे बेसिकली इसके। एक तो फैक्टर आएगा इसका लैम्डा -3 और दूसरा फैक्टर होगा 20 लैम्डा एंड प्लस आएगा 69 इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से ये दो फैक्टर्स में ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू एक तो 3 आएगा और एक आएगा -69/20, बट ये रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि लैम्डा हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में कह चुके थे कि लैम्डा इज़ अ इंटीजर। और अगर लैम्डा इंटीजर है तो इसका मतलब लैम्डा का वैल्यू 3 हो जाएगा। लैम्डा का वैल्यू 3 हुआ तो यहाँ पर पुट करके के का वैल्यू निकाल लेंगे। तो के मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा 3 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 9 + 11 इज इक्वल टू आ जाएगा -20, यानी कि के इज इक्वल टू, क्योंकि 9 + 11 भी 20 हो गया, तो के इज इक्वल टू -20/20 यानी -1 हो जाएगा। के का वैल्यू -1 आ गया, लैम्डा का वैल्यू 3 आ गया, तो यानी कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ चुकी है। सी वैक्टर आ चुका है बेसिकली हमारे पास। तो सी वैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा, के का वैल्यू -1 है, ये हो जाएगा -1 टाइम्स ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर, और दोनों का वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूंगा मैं, तो माइनस टाइम्स ए वैक्टर आ जाएगा 3 1 -1, लैम्डा का वैल्यू क्योंकि 3 रख देंगे यहाँ पर, तो 3 1 -1 एंड प्लस बी वैक्टर इज 3 -2 3 -1 2 है, 3 -1 एंड प्लस 2 है, तो ये हो जाएगा 3 × 3 + 3 हो जाएगा 6 आई कैप, जी तो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड आएगा प्लस के कैप, हो जाएगा आपका सी वैक्टर। -6 आई कैप माइनस के कैप इज दी सी वैक्टर। और ये जो वैक्टर है इसकी इस वैक्टर की वैल्यू लेकिन 311 है बेसिकली ये। इस वैक्टर को मैं डी वैक्टर कह देता हूँ। तो जो डी वैक्टर है वो हो जाएगा 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। हमें सी क्रॉस डी का मॉड का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले तो डी वेक्टर का मॉडुलस निकालूंगा अगर मैं, तो आएगा 9 + 1 + 1 का अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट ऑफ 11 आ जाएगा। सी डॉट डी का वैल्यू निकालूंगा, तो सी डॉट डी अगर निकालेंगे तो आएगा इस वेक्टर और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आएगा -18 एंड आएगा -1, यानी कि -19 हो जाएगा। मुझे सी क्रॉस डी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर चाहिए, तो वो इक्वल टू हो जाएगा मॉड सी का स्क्वायर इंटू मॉड डी का स्क्वायर एंड आएगा -a सी डॉट डी का स्क्वायर। तो मॉड सी का स्क्वायर अगर करेंगे तो मॉड सी ये है, इसका स्क्वायर अगर करूँगा तो 36 + 1 37 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय मॉड डी का स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, तो मॉड डी √11 है, तो इसका वैल्यू इंटू 11 हो जाएगा, माइनस सी डॉट डी का वैल्यू -19 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। बस इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 11 × 7 इज़ 77, 7 कैरी, 33 + 7 करेंगे तो आएगा 407, 33 + 7 इज़ 40, माइनस 361 जो है 19 का स्क्वायर हो जाएगा, जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर हमें वैल्यू मिल जाएगी इसकी, जो कि आएगी 46। फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, विच इज़ इन ऑप्शन 2। थैंक यू।